पंत श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनि नाम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब के कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। परम हर्ष और सौभाग्य का यह क्षण, अत्यंत मनोरम दृश्य। हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि, हमारे राजकीय अतिथि, छत्तीसगढ़ प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश जी बघेल हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारे सदगुरु के द्वारा पुष्पगुच्छ से आपका स्वागत किया गया। हमारे साथ में, आपके साथ में हमारे मुख्यमंत्री महोदय के साथ में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी भी उपस्थित हो चुके हैं। आपके साथ हमारे परिवहन मंत्री एवं वन मंत्री श्री मोहम्मद जी अकबर, आप भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ विधायक भाटापारा से पधारे हुए श्री शिवरतन जी शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बेमेतरा क्षेत्र के विधायक श्री आशीष जी छाबड़ा, आप सभी मंचासीन हो चुके हैं और हम इस सभा का सुंदर आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले हम अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हमारे छोटे साहब, हमारे परम पूजनीय गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहेब से अनुरोध है, आप पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करेंगे। तालियां। हमारे गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू का स्वागत करेंगे हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी पटेल। हमारे परिवहन मंत्री एवं वन मंत्री श्री मोहम्मद जी अकबर का स्वागत करेंगे हमारे उपाध्यक्ष श्री प्रमोद जी साहू। हमारे भाटापारा क्षेत्र के विधायक श्री शिवरतन जी शर्मा, आपका स्वागत करेंगे हमारे सेक्रेटरी श्री विजय जी महंत। बेमेतरा क्षेत्र से हमारे विधायक श्री आशीष जी छाबड़ा का स्वागत करेंगे हमारे पूर्व सरपंच तमखेड़ा कमलेश जी साहू। यह सुंदर बेला हमारे अतिथि हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और हम आपके हृदय की भावनाएं, आपकी योजनाएं, आपका स्नेह जानना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित है श्री शिवरतन जी शर्मा, विधायक भाटापारा। आपसे हम निवेदन करेंगे, 2 शब्द हमारे इस सभा को संबोधित करेंगे। माघ पूर्णिमा का पावन अवसर और कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आयोजित कबीर पंथ का मेला, इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित हैं पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब। सर्वप्रथम मैं पंत श्री के श्री चरणों में अपनी बंदगी प्रस्तुत करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के गृह एवं लोक निर्माण मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी और बेमेतरा के विधायक आदरणीय आशीष छाबड़ा जी भी उपस्थित हैं। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोविड के चलते 2 वर्ष मेला नहीं हो पाया था। पिछले वर्ष का भी जो मेला हुआ था वो थोड़ा लेट हुआ था, शायद फागुन के महीने में हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां सरोवर के निर्माण का भूमि पूजन किया था और इस मेले के दौरान आदरणीय गृह मंत्री जी ने
उसके निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर प्रदान किया है। मैं इसके लिए भी पूरी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख मेले होते हैं उसमें कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा में आयोजित ये मेला सबसे बड़ा मेला है और इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरा मेला अनुशासित होता है और ये अनुशासन स्वप्रेरित होता है और ये सभा स्थल में जो लोग बैठे हैं ये इनके अनुशासन को अपने आप में प्रमाणित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात शासन के स्तर पर मेले के आयोजन में कुछ सुविधा हो इसके लिए लगातार प्रयास हुआ है। आदरणीय जोगी जी ने, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने और उसके बाद आपकी सरकार ने भी मेले के लिए कुछ किया है, पर उसके बाद भी मेले में जो संख्या रहती है उसके चलते बहुत सी व्यवस्था की कमी हम सब महसूस करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बातों का निवेदन करना चाहता हूं। पिछले वर्ष भी जो बातचीत हुई थी, शायद बजट प्रावधान है 50 बिस्तरों का एक रेस्ट हाउस, 50 कमरों का, क्योंकि देश के लगभग सारे प्रांतों के लोगों की यहां उपस्थिति है। 3-4 अन्य देशों के नागरिक भी इस मेले में शामिल होने आए हैं। संस्था की ओर से बहुत सी व्यवस्था की गई है। गांव में जितने सामुदायिक भवन बने हैं, स्कूलें हैं, आसपास के गांव के सामुदायिक भवन, स्कूल सब मेले में आने वालों के लिए खोले गए हैं, वहां उनकी व्यवस्था की गई है। पर यहां जो सबसे बड़ी कमी उसके बाद भी महसूस होती है कमरों की, तो आपसे आग्रह करूंगा कम से कम 50 कमरे का रेस्ट हाउस और कम से कम 3 सुलभ शौचालय, क्योंकि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अगर वो इस मंच से घोषणा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। वहीं इस क्षेत्र में हमारे नजदीक में शिवनाथ नदी बहती है। यहां से शिवनाथ नदी मुश्किल से 6 से 7 किलोमीटर पे है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत समूह नल जल योजना का टेंडर निकल चुका है और मेरे ख्याल से टेंडर निकले भी 3 से 4 महीने का ज्यादा समय हो गया। लगभग 27-28 गांव समूह नल जल योजना में है। वो समूह नल जल योजना का काम अगर जल्दी शुरू हो जाएगा तो न सिर्फ दामाखेड़ा के आसपास के सारे ग्रामवासियों को उसका लाभ मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं उस काम को जल्दी प्रारंभ कराने की कृपा करेंगे। एक बहुत छोटी सी मांग रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा। यहां का जो प्राइमरी स्कूल है बहुत पुराना स्कूल है। आज ही सब लोग बोल रहे थे कि पूरी तरह से वो भवन जर्जर हो चुका है। बड़ा प्राइमरी स्कूल है, 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। डीएमएफ से या बजट मद से प्राइमरी स्कूल का भवन भी अगर स्वीकृत कर देंगे तो यहां के विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। इस निवेदन के साथ आप सभी का कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साहेब बंदगी साहेब। धन्यवाद श्री शिवरतन जी शर्मा। हमारे गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज जी साहू, शासन छत्तीसगढ़, हम आपसे आग्रह करेंगे अपने संबोधन से इस सभा को सुशोभित करेंगे। साहेब बंदगी साहेब। माघी पूर्णिमा के अवसर में आयोजित संत समागम मेला के पावन बेला में हमारे बीच मंच पर आसीन पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के चरणों में सादर साहेब बंदगी। नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहेब के चरणों में सादर साहेब बंदगी। जितने उपस्थित यहाँ सब संत महात्मा हैं, गुरुजन हैं, उन सबको भी सादर नमन, सादर साहेब बंदगी। मंच में आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय
श्री भूपेश बघेल जी, हमारे पर्यावरण वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय शर्मा जी, बेमेतरा के विधायक आदरणीय आशीष छाबड़ा जी, मंच में आसीन अतिथिगण और उपस्थित सभी हमारे कबीरपंथी भाइयों बहनों, दूर दूर से आए सब अतिथिगण। समय की कमी है, 1 घंटा विलंब से आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली से काफ़ी लोग आए थे, बैठक के कारण विलंब हुआ। अभी जाना भी है, बेरला का कार्यक्रम, राजिम माघी पुन्नी मेला में जाना है, वहाँ का कार्यक्रम। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। पिछले वर्ष जब हम लोग आए थे, कबीर सरोवर के निर्माण की भूमि पूजन पंत श्री की उपस्थिति में हुआ था। काफ़ी विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तकनीकी कारणों से काफ़ी विलंब हुआ। लगातार हम लोग कई मीटिंग बैठक किए, टेंडर किए, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा था। परंतु तो गत्वा पंत श्री के आशीर्वाद से टेंडर भी हुआ, सफल भी हुआ। और अभी 2-4 दिन पहले मैं दामाखेड़ा आकर के वर्क आर्डर को पंत श्री के हाथों से ठेकेदार को दिलवा भी दिया और निवेदन किया कि अब आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। 19-20 करोड़ की लागत से ये कबीर सरोवर का निर्माण होना है और उसके लिए राशि भी हम लोग तत्काल जारी कर रहे हैं। पिछले बार मेला में आने के बाद जिन बातों की चर्चाएं हुई थी, लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि वो सफल हो और हमारा ये दामाखेड़ा जो हमारी आस्था का केंद्र है, पर्यटन का केंद्र है, हमारे पूरे भारतवर्ष से नहीं विश्व के देशों में रहने वाले कबीरपंथियों के लिए आस्था और का केंद्र है। इस जगह को जितना अच्छा, जितनी जल्दी, जितना बढ़िया बनाया जा सके सुविधापूर्ण ढंग से, उस दिशा में निश्चित तौर पर काम हो रहा है। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। साहिब बंदगी। साहेब बंदगी साहेब। हमारे वन एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, आपसे भी अनुरोध है कि इस सभा को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। साहेब बंदगी साहेब। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पंत श्री आदरणीय प्रकाश मणि नाम साहब जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, इस क्षेत्र के विधायक भाई शिवरतन शर्मा जी, बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष छाबड़ा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, साथियों, आज हम सब यहाँ माघ मेला में संत समागम के अवसर पर कबीर साहेब ने जो वचन दिए, उन्होंने जो संदेश दिया, उनकी जो वाणी है, उसके बारे में आशीर्वचन सुनने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस पवित्र अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस प्रकार से आप सभी के जानकारी में है कि पूरे देश का जो माहौल है, जाति धर्म के नाम पर जिस प्रकार का बंटवारा करने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में सबसे ज्यादा यदि आवश्यकता किसी चीज की है तो मैं समझता हूं कि कबीर पंथ की है। कबीर साहब, उन्होंने ये कहा कि इस विश्व में, इस दुनिया में, पृथ्वी में एक जल, एक हवा, एक दिव्य ज्योति, ईश्वर एक। और जब ईश्वर एक, तो जात पात धर्म जाति से ऊपर उठकर सारे संदेश कबीर पंथ के सबको साथ लेके चलने की बात है। और मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे विश्व में कबीर साहब के अनुयायी हैं, पूरे देश में हैं, और छत्तीसगढ़ में पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब के मार्गदर्शन में कबीर पंथ बहुत आगे आ चुका है।
और उनका संरक्षण हम सभी को प्राप्त है। मैं इस अवसर पर आपने मुझको यहां आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साहेब बंदगी साहेब। हम अपने हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश नैनाम साहब कबीर वंश प्रतापाचार्य कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा आपसे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि इस शुभ अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन दें। साहेब बंदगी साहेब। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आज पूर्णमासी के दिन हमारे बीच छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री सम्माननीय ताम्रध्वज साहू जी का आगमन हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री परिवहन मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी का भी आगमन हुआ है। हमारे भाटापारा क्षेत्र के हमारे जनप्रिय विधायक भाई आदरणीय भाई शिवरतन शर्मा जी पधारे हुए हैं और बेमेतरा क्षेत्र में बहुतायत में कबीरपंथी रहते हैं। बेमेतरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी भी पधारे हुए हैं। मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से इस संत समागम समारोह में आप तमाम अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बड़ी कृपा है। आपने अपना अमूल्य समय, अनमोल समय अपने बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में से निकालकर हमें प्रदान किया। इस समारोह में पधारे। आपके पधारने से इस समारोह की गरिमा बढ़ी, हमारा गौरव बढ़ा। इसके लिए भी हम आपके हृदय से आभारी हैं। सत्संग तो आप लोग सब 5 दिन से सुनते आ रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि सदगुरु कबीर का दर्शन एकाकी दर्शन नहीं है, बहुआयामी है। सदगुरु कबीर ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक तरफ योग का मार्ग निकल जाता है, दूसरी तरफ ज्ञान का मार्ग निकल जाता है। एक तरफ ध्यान का मार्ग निकल जाता है तो एक तरफ अनुराग का मार्ग निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे सदगुरु कबीर साहब के पास सबके लिए सब कुछ है। सदगुरु कबीर से कोई योगी मिला तो साहब ने उनसे योग की बात की, कोई ध्यानी मिला तो ध्यान की बात की, कोई ज्ञानी मिला तो ज्ञान की बात की, कोई अनुरागी मिला तो अनुराग की बात की। तो कबीर पंथ में साहब के दर्शन में सबके लिए सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए आप देखेंगे कि आज कबीर पंथ किसी एक वर्ग विशेष का होकर नहीं रहा, किसी एक संप्रदाय विशेष का होकर नहीं रहा, किसी एक जाति विशेष का होकर नहीं रहा।
कबीर पंथ में सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं, क्योंकि कबीर साहब से सबको कुछ न कुछ प्राप्त होता ही है। इसलिए प्रतिवर्ष बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की इस पावन धरती पर विगत 119 वर्षों से माघ मेला, जिसे हम सदगुरु कबीर संत समागम समारोह कहते हैं, इसका आयोजन होता आ रहा है अनवरत। और साहब के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, और अगर फॉलोअर नहीं हैं तो जो सदगुरु कबीर साहब से प्रेम करते हैं, उनसे प्रभावित है, ऐसे लोग भी बहुत संख्या में यहां पधारते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये देखकर बहुत हर्ष होता होगा कि उनके राज्य में एक ऐसा स्थल भी है, एक ऐसा मेला भी होता है जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं अपितु पूरे भारत से लगभग 18 राज्य के लोग यहां उपस्थित होते हैं। और भारत से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहां आते हैं। नेपाल, भूटान, अभी कुछ दिन पहले कनाडा से होकर गए लोग, अमेरिका से होकर गए लोग, अभी कल कुछ ऑस्ट्रेलिया से लोग आने वाले हैं। उन्हें इस मेले की तिथि का ध्यान नहीं रहा, वो लोग लेट हो गए, विलंब हो गया उनको, कल आने वाले। तो विदेशों से भी लोग आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, ट्रिनिडाड से आते हैं। तो इतना सुंदर समारोह छत्तीसगढ़ में होता है। और मैं तो साहब के चरणों में प्रार्थना करूंगा, ये जो दृश्य बना हुआ है ये भविष्य में अनंत काल तक ऐसा ही बना रहे। लेकिन इस कार्य में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करना होगा, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। क्योंकि एक छोटी सी समस्या आ रही है इस कार्य में माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हमारे सिमगा ब्लॉक में दामाखेड़ा से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में स्पंज आयरन की फैक्ट्रियां को मंजूरी दी जा रही है। अब स्पंज आयरन और उद्योग लगने से हमारे सिलतरा और उरला का क्या हालत हो गया है, ये किसी से छुपा नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। धरसीवा से आगे निकलते ही ऐसा लगता है मानो वहां कोई परमाणु बम गिर गया हो। चारों तरफ धुआं ही धुआं, कालिक ही कालिक। उस औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी गांव में जाइए, हर गांव वासी त्रस्त है, दुखी है। लोग पलायन करने लग गए हैं, अपना गांव छोड़ छोड़कर भागने लग गए। इतना धूल, धुआं, जहरीले केमिकल उद्योग में उपयोग किए जाते हैं कि वहां आसपास रहने वाले लोगों को चर्म रोग हो रहा है, श्वास का रोग हो रहा है, और कई प्रकार के रोग हो रहे हैं। और प्रदूषण इतना कि पूछो मत। धूल, काले धूल, दिन में 4-4, 5-5 बार उन्हें झाड़ू लगाना पड़ता है, और झाड़ू जब लगाते हैं तो काले काले धूल। लोग अपना कपड़ा धोकर सुखा नहीं पाते, कपड़े काले हो जाते। कुछ खाने पीने, बड़ी बिजोरी बनाते हैं तो उसको छत पे सुखा नहीं सकते, वो काले पड़ जाते हैं। तालाब का पानी, मतलब नहाना तो छोड़, उसमें हाथ धोना भी मुश्किल हो जाता है। तालाब के पानी के ऊपर काली परत जम जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरी जानकारी मिली है कि बिल्कुल हमारे दामाखेड़ा, ये दामाखेड़ा है, इसके बिल्कुल दायरे में से सर्कल में
बिल्कुल 5-6 किलोमीटर के सर्कल में लगभग 16-17 ऐसे उद्योगों को मंजूरी दी जा रही है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कितने दिन दामाखेड़ा में रह पाएंगे? ये संत समागम समारोह जो आप देख रहे हैं, ये कितने बरस तक चल पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। फिर तो कोई यहां बैठ भी नहीं पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतना धुआं और धूल, धक्कड़, काला डस्ट कोयले का फैलता है, गिरता है, कि आदमी यहां ठीक बैठ भी नहीं पाता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भूपेश बघेल जी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, समस्त कबीर पंथ की समाज की तरफ से, कि दामाखेड़ा से कम 10 किलोमीटर दायरे को छोड़कर ही किसी भी उद्योग को अनुमति दी जाए, इतनी मेरी प्रार्थना है। और जैसा कि आपने सुना, हमारे गृह मंत्री महोदय, पीडब्ल्यूडी मंत्री वही हैं, आदरणीय परम आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी ने आपको बतलाया कि इस कबीर सागर इसकी भूमि पूजा तो पिछले साल मेले में हो गई थी, वो पत्थर भी लगा हुआ है, माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ही हुआ था, लेकिन टेंडर होते होते 1 साल लग गया। लेकिन अभी 1 तारीख को मेले के दूसरे दिवस माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी सायं काल में यहां पधारे थे, और टेंडर होने के बाद इसका वर्क ऑर्डर जो होता है काम करने के लिए, जिस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर लेकर आए थे, और मेरे हाथ से ठेकेदार को वर्क ऑर्डर उन्होंने दिलवाया है। बस ये मेला समाप्त होगा, ये मेला समाप्त होगा, आप लोग यहां से जाएंगे और ये तालाब फूटेगा, पानी निकाला जाएगा और काम शुरू होगा। तो बहुत जल्दी मुझे विश्वास है कि कम से कम 2 साल में ही या 1 साल में ही प्रयास हो कि यह सुंदर सरोवर, जैसा हमने इसका प्लान करवाया, वैसा आपको उस स्वरूप में ये नजर आए तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई मोहम्मद अकबर पधारे हुए हैं। मैं अभी मेले के पहले इनके क्षेत्र में गया था। मैं 3 दिन रुका मैनपुरी में रुका, तो 3 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन मैं 1 दिन ही भाग ले सका, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2 दिवस में कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया, रहा उसी गांव में। ये इनका ही क्षेत्र है, हमारा कबीर धाम, जिला कबीर धाम, कवर्धा क्षेत्र। और मैं आपको बतलाऊं कि हमारा जो पैतृक गांव है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंचश्री हजूर गृंद मुनि नाम साहब का जो पैतृक गांव है, वो जिला कबीर धाम में पड़ता है, ग्राम बहरमुड़ा। ग्राम बहरमुड़ा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री परम आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने बहुत से कार्य प्रस्तावित किए हैं, मंजूरी दी है। तो मैं 15 जनवरी को ग्राम बहरमुड़ा गया था, वहां भूमि पूजन हुई। लगभग 4 करोड़ का काम उन्होंने हमारे पैतृक ग्राम को दिया। तो मैं माननीय रविंद्र चौबे जी का भी हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पैतृक ग्राम की ओर ध्यान दिया और वहां विकास कार्य के लिए उन्होंने पहल की। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक भी हैं भाई शिवरतन शर्मा जी। ये हमेशा आश्रम में इनका आना जाना रहता है। ये विधायक रहते हैं तो भी आते हैं, नहीं रहते हैं तो भी आते हैं। ये भूलते नहीं कभी दामाखेड़ा का रास्ता, हमेशा आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेले में आते हों, जब भी इधर से गुजरना हो कभी भी ये आश्रम में आते हैं, मिलने आ जाते हैं, बैठने आ जाते हैं, हालचाल पूछने आ जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और भाई आशीष छाबड़ा जी है, बेमेतरा के विधायक है। तो आपको ज्ञात होगा
कि अभी कुछ बरस पहले, करीब 8 बरस पहले हमने बेमेतरा जिले में एक कबीर पंथ का बहुत बड़ा मेला प्रारंभ किया है। जैसा आपका दामाखेड़ा मेला देख रहे हो ना, ऐसा ही मेला होता है, ऐसा ही मेला होता है 4 दिवस का। ये पूस मास में होता है, पौष मास में। पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकम, दूज, तीज और चतुर्थी को बहुत बड़ा मेला होता है। तो वहां मेला क्षेत्र शासन के द्वारा आरक्षित किया गया है। उस मेला क्षेत्र में आशीष छाबड़ा जी के द्वारा भी बहुत से विकास कार्य किए गए हैं। और हमारे माननीय होम मिनिस्टर जो हैं, ये पहले सांसद थे दुर्ग क्षेत्र से, तो दुर्ग क्षेत्र में ही वो मेला क्षेत्र पड़ता है, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में ही वो पड़ता है। तो जब आप सांसद थे तो आपने भी वहां भवन बनाकर दिया। तो ये देखिए, अभी यहां पे चर्चा हो रही थी, भाई शिवरतन शर्मा जी ने कहा कि कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की विशेषता को देखते हुए प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, माननीय अजीत जोगी जी सम्मानी, बहुत ही उनका आत्मीय लगाव कबीर पंथ से रहा, कबीर धर्मनगर से रहा। आप सब भली भांति जानते हैं, जब तक रहे अस्वस्थ भी होते थे तो मेले में जरूर आते थे, चाहे आधे घंटे के लिए आए, लेकिन आते जरूर थे। उन्होंने भी कार्य किया। उसके बाद हमारे आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। वे भी लगभग 15 साल में 2-4 साल ही नहीं आए होंगे, बाकी हर साल मेले में आते थे। उन्होंने भी दामाखेड़ा में विकास के अनेक कार्य किए। और अब वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं। इन्होंने तो इस कबीर सागर का कार्य स्वीकृत करके मतलब ऐसा किया है कि 100 सोनार का 1 लोहार का, सीधे 20 करोड़ का काम। इस कबीर सागर को बनाने के लिए सीधे 20 करोड़ का इन्होंने राशि मंजूरी कर दी है। तो बहुत सुंदर ये कबीर सागर, आपका कबीर सागर बनकर तैयार होगा। इसमें आपको कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हम नजर रखेंगे, हमारी निगरानी में होगा। और माननीय गृह मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, वो भली भांति इस बात से जानते हैं मैं थोड़ा झगड़ालू किस्म का आदमी हूं। तो इन्होंने तमाम अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि जैसा गुरु जी चाहेंगे काम वैसा ही होगा। तो हम बहुत सुंदर बनवाएंगे इस कबीर सागर को। और एक बार पुनः, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, मैं एक बार पुनः अपने तमाम अतिथियों का, अपनी तरफ से, तमाम कबीर पंथ समाज की तरफ से, ग्राम दामाखेड़ा की तरफ से यहाँ पधारने के लिए कोटि से धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे, इस समारोह की गरिमा को बढ़ाया। इसके साथ ही मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि कृपया यहाँ पधार कर आप हमें आशीर्वाद के 2 वचन प्रदान करें। साहेब बंदगी। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी। पंथी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, आचार्य कबीर पंथ दामाखेड़ा, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब, डॉक्टर गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब,
आदरणीय गृह मंत्री बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, वन मंत्री भैया मोहम्मद अकबर जी, स्थानीय विधायक भाई शिवरतन शर्मा जी, बेमेतरा के नौजवान विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी, प्रकाश पटेल जी, प्रमोद साहू जी, विजय महन जी और देश के कोने कोने से आए, हमारे प्रदेश के सभी जिलों से आए कबीर पंथ के मानने वाले कबीरपंथी सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत सारे साथी, सभी राजनीतिक दल के लोग भी आए हैं, हमारे साथ भी हमारे सब साथी उपस्थित हैं। मैं सबको नमन करता हूं। साथ ही हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग भी, अधिकारी कर्मचारी गण भी आए हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। दामाखेड़ा वैसे जब से हम लोग आना शुरू किए उसके बाद से क्रम टूटा नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया,